घर में बालू आता था, बालू या गिट्टी या ईंटा, तो माँ मुझे बोलती थी कि मैया हम तुमको 500 रुपये देंगे या तुमको सैंडल खरीद देंगे, तुम बस बालू घुसा दो, ऐसे बोलती थी। हम बोले पक्का ले जाएगी ना, हमको बाटा का चाहिए। हाँ, माँ बोलती तुम ढेल की, तुमको पढ़ना नहीं है, चलो घर। और मेरे को तो बकरी चलाने का शौक, फिर मम्मी किसी तरह खींच के मारते मारते घर लेकर के आती थी। जब मैं जीत करके आई, लोगों को खुशी से रसगुल्ला खिलाने के लिए वहाँ खरीदी, थोड़ा सा एक प्राउड लगता है, खुशी लगती है अंदर से। महिला समिति से 3,000 ले रही है और उसके बाद दे रही है ले जा, तब कह के घर तो फिर बोलवे कह के। सुबह में ही जैसे घर का खाना बन जाता है और उसको शाम तक चलाना है, घर में सबका हिस्सा का खाना बन जाता है। आज भारत में हर चौथा खिलाड़ी ग्रामीण या आदिवासी इलाके का है। इनके पास महंगे जूते, मशहूर कोच या अच्छी डाइट भले ना हो, पर तपती धूप में माँ के साथ खेतों में काम करते, मीलों दूर से पानी भर के लाते और अपने टूटे घरों के लिए ईंटों को ढोते, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो मीठी मुलाकात विद मंजरी। आज की मीठी मुलाकात बहुत खास है। हम मिलने जा रहे हैं रांची की रागिनी कश्यप से, जिन्होंने हाल ही में पंजाब के अमृतसर में हुए नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ना सिर्फ 3 गोल्ड जीते हैं, बल्कि मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया का टाइटल भी हासिल किया है। तो चलिए आगे का ये कॉन्वर्सेशन उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। रागिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी झारखंड वासी, रांची वासी को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार और प्रणाम। जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पिताजी हैं, वो अपर बाज़ार में एक इन्वर्टर दुकान होता है, वहाँ पे काम करते हैं। और मेरी माँ है जो घर में ही है, लेकिन जैसे किसी घर पे झाड़ू करना, बर्तन धोना, ये सब करती ही है। और घर पे भाई रहता है, जो कि भाई शारीरिक रूप से विकलांग है। एक पहली बात आती है सेल्फ डिफेंस। जैसे हम लोग स्कूल में थे या फिर नॉर्मल जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, एज अ गर्ल्स में देखते थे सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है अपने लिए भी। और उसी बीच मेरी मुलाकात मेरे जो कोच सर हैं, संदीप सर, उससे मिली और उन्होंने देखा कि मुझ में काफ़ी स्ट्रेंथ है और लोग जितने भी फीमेल्स हैं उनके मुकाबले मेरे में काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग को लेकर के ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और इसमें स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट मेरा औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्ट्रेंथ था, जिससे मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकती थी। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा से ट्रेन कराया और फिर उन्होंने मुझे नेशनल के लिए प्रिपेयर कराया। पावर लिफ्टिंग का मतलब ही है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तो हम रिलेट करते हैं अच्छे डाइट से। तो आपकी डाइट क्या रही? नॉर्मली मैं घर में सुबह जैसे होता था, नाश्ता बनता था घर पे, कभी अगर रोटी बन गया तो ठीक है, अगर रोटी नहीं बन पाता तो हम लोग में भात बनता है सुबह में। और हम लोग सुबह में ही जैसे घर का खाना बन जाता है और उसको शाम तक चलाना है, घर में सबका हिस्सा का खाना बन जाता है, उसको शाम को चलाना है। और इसी तरह जैसे डाइट नहीं कर पाते बट हम 3 टाइम का खाना खाते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सप्लीमेंट्स मैंने लिया नहीं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मतलब लगभग पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। और सेकेंड थिंग ये है कि मैं ये से अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, खरीद नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, मैं वो तनख्वाह को अपने घर पे लगाती हूँ। मैं एक बार गई थी दुकान, तो मैंने पूछा कि ये प्रोटीन है कितने में मिलेगा 1 kg का, तो उन लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया कि 4,000 का मिलेगा। तो वो 4,000 और मुझे मिलता है 5,000, तो उसमें मैं अपना घर देखूँ या एक डब्बा 1 kg वाला डब्बा का प्रोटीन खरीदूँ, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा था उस समय डिसाइड करना कि मैं क्या करूं। तो मतलब रागिनी, हम इस बात को मान के चलते हैं कि अगर आपका मेन डाइट माड़ भात रहा, माड़ भात बताना चाहूँगी कि यहाँ का स्टेपल खाना है झारखंड का। माड़ जैसे कि हम सब जानते हैं, चावल से निकलता जो जिस पानी में हम चावल को भिगोते भी हैं और जिस पानी में चावल बनता है हम उसको माड़ बोलते हैं, और उसमें भी काफ़ी ताकत होती है।
तो झारखंड का ये स्टेपल खाना है माड़ भात। तो जो टाइटल मिला है स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का, वो आपको मिला। हाँ। तो मतलब इन सप्लीमेंट से ऊपर जो काम करती है चीज, वो आपकी सोच है। हाँ। तो वो आपकी सोच क्या रही, वो भी हमको बताइए। जब हम लोग गए वहाँ पे खड़े हुए, हम लोग को एक आमना सामना करवाया, एक नेशनल लेवल। तो वहाँ पे हरियाणा पंजाब की लंबी लंबी हट्टी कट्टी दिखने वाली मेरे बगल अगल बगल खड़े हैं, उसके बीच में हम झारखंड वासी छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग का परफॉर्मेंस का बारी आया तो हम लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग उतनी दूर, रांची से पंजाब के अमृतसर, तो हम लोग उतनी दूर इतना सफ़र करके आए हैं। और जैसे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, हम लोग किसी तरह, मेरी माँ है वो महिला समिति से पैसा ली थी उधार में, और फिर किसी तरह अरेंज किए थे हम लोग पैसा, वहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा जाने के लिए अरेंज किए, लोगों से ऋण लिए। वहाँ पे किसी तरह मुश्किल भरे देखते हुए हम लोग उस गेम में हम लोग अपना स्थान लिए। तो वहाँ पे उन लोगों के बीच खड़ा होकर के हम लोग को अपना परफॉर्मेंस जो हम लोग सीखे अपना बेस्ट देना है, ये हम लोग मेंटली हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं तो मेडल हम लोग जीतने के लिए आए हैं। खेल जाए के पहले कहा था कि एमा हमके अथी जाए खाओ, खेल जाए खा पंजाब। तो हम कहले ओतई दूर का नियर जाबे छुआ, ओतई दूर कह के तोर बाप कर कमाई है ना खर, ओतई दूर जाबे कह के कि घूमे उमे तो नहीं जाते कह के। तो कहते कि नहीं हम घूमे नहीं जाते, गेम है से ले। महिला समिति से 3000 ले रही है और उकर बाद दे रही यार ले जा तब कह के घाट तो फिर बोलबे कह के। तो फिर गेलो तो हमें नहीं अथी जानत रहे कि ये खेल ऐसा हो कि इकर विषय में हमें नहीं जान, खाली खाली सोच रहे कि गेम ऐसने हो कह के। बाद में पता चला तो ये गेम भी हो उला सके, हमें तो कहते और दूसरा गेम मन हो से मन के खेलबे तो अच्छा जुन। तो ये का के ये गेम खेला था कह के। तो वहाँ खेले गेल, जब जीतलो तो फोटो मन के देखा था। तो हम कहते ये एत बड़का बड़का के आइन है, कहाँ रखबे कि का करबे कह के। फिर बाप से कहते घर ना दूरा के ठेकान है यार, यहाँ एत बड़का बड़का मेडल के आइन है कह के। तो फिर कहते है कि आनबे तब रखबे जैसन हो कह के। और फिर आन लो, जे दिन आन लो 1 तारीख तो हमें तो के देख के तो एकदम भकवाई के लिए कहते ही एत बड़का बड़का है कह के कहती यार। और खुशी होलिए कि चलो तय दूर से तो आन लो कुछ कह के। तो आपने बताया जैसे कि आपकी मम्मी भी पूर्व हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं। हाँ। तो उनसे भी कुछ आपको सीखने को मिला, उन्होंने कुछ आपको ट्रेनिंग दिया? जैसे अपना स्टोरी वो हमेशा बताती थी, रात के टाइम जैसे हम लोग आग तपाते थे ठंडा के दिन में, या फिर बाबा का वेट करते थे कि बाबा काम से आएंगे, तो रात में माँ स्टोरी बताती थी कि हम भी हॉकी खेला करते थे, यहाँ जाते थे, ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटर मिली मुझे। माँ स्टोरी बताती थी तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे भी था कि मुझे भी प्लेयर बनना है। अब माँ आती थी डंडा लेकर के, हाँ माँ बोलती तुम ढेल की, तुमको पढ़ना नहीं है, चलो घर। और मेरे को तो बकरी चलाने का शौक, फिर मम्मी किसी तरह खींच के मारते मारते घर लेकर के आती थी। एक बार मतलब मेरे घर के सामने कुआं था और थोड़े से दूर में चापाकल था, पीने के लिए पानी नहीं रहता था, तो हम लोग चापाकल थोड़ी दूर जा कर के रहते थे। तो जैसे मेरे शुरुआती हुए छोटे जो हम लोग डेगची बोलते हैं, जैसे पानी लेकर के आने, छोटे डिश के लेकर के हम पानी लाने जाते थे, वहाँ बहुत काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। और वो पानी ले करके सिर में लेकर के घर में आते थे, ड्राम में पानी जमा करते थे पीने के लिए हो जाए एक दिन के लिए। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, डेगची का साइज भी बड़ा होने लगा और फिर वो चीज़ आदत हो गया, साइज भी बड़ा हुआ डेगची का, और डेगची के ऊपर डेगची, डेगची के ऊपर डेगची, ये 3 तल्ले वाले डेगची में पानी ले करके आना घर में। मम्मा को बोलते थे माँ उतार दो, पानी ला दिए हैं। मम्मी उतार देती थी, फिर ढाल देती थी और फिर बोलती जाओ और एक बार लेकर के आओ। मेरे एक बार नहीं जाएंगे, बस हो गया, और एक बार लास्ट। मम्मी बोलती थी 3 बार जाओ, हम बोलते 3 बार नहीं जाने वाले, हम 2 बार जाएंगे। तो उसी तरह मेरा जो पानी लाने जाने के चलते मेरा स्ट्रेंथ में मैंने काफ़ी बिल्डिंग की। और मेरे घर के सामने कुआं हुआ करती थी, और कुआं में पानी भरना, सुबह सुबह पानी भरने से, और जैसे संडे के दिन में काफ़ी भीड़ हो जाती थी हमारे गांव में, सॉरी हमारे जो मोहल्ले है उसमें पानी के कोई सोर्स नहीं थे। जो हमारे घर के सामने है सरकारी कुआं, वहीं सब आ जाया करते थे, कपड़े धोते थे। तो लाइक वहाँ से पानी खींच करके कपड़ा धोना, पानी खींच करके वहीं बर्तन धोना, इससे भी हमारे जो हाथ में जितनी भी स्ट्रेंथ है पानी भरने से भी आई है। और डेगची से पानी ले करके आना, ये भी इसमें भी स्ट्रेंथ आई है। घर में बालू आता था, बालू या गिट्टी या ईटा, तो माँ मुझे बोलती थी कि मैया हम तुमको 500 रुपये देंगे या तुमको सैंडल खरीद देंगे,
तुम बस बालू घुसा दो, ऐसे बोलती थी। हम बोले पक्का ले जाएगी ना, हमको बाटा का चाहिए। हाँ, एक होता है ना कि ग्रुप में थोड़ा ब्रांडेड पहनना, लेकिन नहीं हम, हाँ, तो वैसे हमने बाटा को जूता खरीद देना, बाटा से सैंडल खरीद देना। तो उसी बीच माँ बोलती हाँ तुम बालू को अंदर ले जाओ ना। तो जो सुबह हम बालू में लगे रहते थे, गर्मी के दिन में स्पेशली, गर्मी के दिन में लगे रहते थे, एक चाची रहती थी, उसी के साथ बालू ढो करके कढ़ाई जो रहता था उसमें बालू को फुल करो, फिर अंदर जा करके उसको जमा करो। ये करते करते शाम तक जो बालू, जो एक ट्रक गिरा हुआ है उसको अंदर रखना। एक ट्रक बालू एक ट्रक बालू को शाम तक ये करके कंप्लीट करना, उस प्लेस तक रखना। तो इसमें भी मेरे थे कि ये काम के चलते मेरे में काफ़ी स्ट्रेंथ आई। और मैं शुरू से थी कि गिट्टी ढोना या फिर ईटा को जैसे ईटा भी आता था एक ट्रक, उसको भी शाम तक होने तक उस ईटा को अपने घर में अंदर में रख देते थे शाम तक। और सेकेंड थिंग ये कि मेरा भाई है, वो तो नहीं सकता है, जो कि भाई शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन मेरा सोच ये है कि अपने भाई के लिए हमको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इसलिए मैं कंपटीशन का तैयारी करते रहती थी, कंपटीशन के एग्ज़ाम देते रहती थी। तो आज लोगों की, जब आप मोहल्ले में निकलती हैं, आती जाती हैं, तो आपके प्रति और आपके घर वालों के लिए कुछ उनका नज़रिया बदला है? आप महसूस कर पा रही हैं कि आज शायद वक्त बदल गया है? जैसे मैं वहाँ से जीत करके आई तो कुछ लोगों को नहीं पता था कि क्या चीज़ के लिए मुझे मीडिया के बीच क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। उसमें से दो लेडीज़ आकर के साइड में मुझे ले गई और मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, जो मीडिया तुमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ऐसा मतलब वो इतना नेगेटिव थिंकिंग, इतना नेगेटिव उनकी सोच है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ होगा। ऐसा जब मैं जीत करके आई, लोगों को खुशी से रसगुल्ला खिलाने के लिए वहाँ खरीदी, और उसके बीच में मैंने बस 15 रुपये के एक पीस में मिलने वाले वो ढोकला को 2 खरीदा, 30 रुपये लगा। अब वहाँ पे ढोकला बैठ करके लोगों के बीच में अकेले खा रही थी ना, तो मुझे इतनी संतुष्टि लगी थी। वो अलग लग रहा था कि नहीं, ये भी एक होता है कि संतुष्ट होकर के थोड़े बड़े होटल्स के बीच में खाना, अपना पैसा से खाना, थोड़ा सा एक प्राउड लगता है, खुशी लगती है अंदर से। अच्छा, अब आप आगे क्या सोचती हैं? आपको स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है, तीनों कैटेगरीज में आप गोल्ड जीती हैं, अपने लिए, झारखंड के लिए आपने इतना नाम कमाया, तो आपके कंधों पे अब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो अब आगे आपने क्या सोचा है? वर्ल्ड जो होने वाला है, वर्ल्ड खेलने के लिए अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कराना है, और प्रिपेयर करना, और जो हमारा ट्रायल होता है, वर्ल्ड के लिए ट्रायल होता है, वो ट्रायल में अपना बेस्ट देना, क्योंकि एक लिमिट कैंडिडेट वहाँ जा पाएंगे, जो लिमिट पार्टिसिपेंट जितने प्लेयर्स हैं वो जा पाएंगे। तो लगभग पूरे देश में जब हम लोग खेले थे 500 से 600 लोग वहाँ से कंपटीशन करने आए थे। अब वो 500 से 600 में से सिर्फ 30 लोगों का सिलेक्शन होगा। और रागिनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू मैम। आज टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर चुकी है, पर एक चीज़ है जो टेक्नोलॉजी शायद कभी ना कर पाए, और वो है ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर करना एज फार एज इमोशंस आर कंसर्न। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के लिए क्या कुछ करते हैं, और माता पिता भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ जो प्रयास उनसे हो सकता है वो करते हैं। एक बच्चा अपने देश को, अपने राज्य, अपने शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे उसके पास सुविधाएं हो चाहे ना हो, पर सब कुछ करता है कि हम कुछ वापस दे पाएँ अपनी सोसाइटी को, अपने माता पिता को। शायद ये चीज़ मशीन्स कभी भी नहीं लेके आ पाएंगी। अगर आपको आज का हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो। हैव अ ग्रेट डे।